प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे थे, ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व भी कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को हम जब पढ़ेंगे ना, इतनी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आप लोग के सीधे दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है ना। और यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इसलिए आप लोग को ये वीडियो पूरी देखनी है और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो के एंड, ठीक है। तो चलिए आइए, बहुत ही शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। परिगत का मतलब एक वृत्त के ऊपर क्या खींचा गया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी। देखिए आकृति 10.12। देखिए इस आकृति का नाम है दोस्त, इस आकृति का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, इस आकृति का नाम है आकृति 10.12। इस आकृति का नाम है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इतनी बात क्लियर है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस में सी डी बराबर एडी अब प्लस में बीसी प्रूव्ड करना है। तो कैसे प्रूव्ड करें? इसे प्रूव्ड करने के लिए आपको जो मैंने प्रमेय पढ़ाई है, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, वो आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो उसका लिंक दे दूंगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। ये एक वृत्त है तो इसका केंद्र होगा ही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। तो देखिए ये एक वृत्त है और ये बाहर जो है ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे प्रमेय 10.2, ठीक है ना। और देखिए ये वृत्त के लिए, ये वृत्त के लिए ये क्या है, एडी स्पर्श रेखा है, और ये जो है एस, जो ये पी है, ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। इस पर 4 स्पर्श रेखा खींचे गए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए। देखिए हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में चलेंगे। कहां चलेंगे? प्रमेय 10.2 लगाएंगे, प्रमेय 10.2 से। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रमेय 10.2 से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये देखिए एपी एक स्पर्श रेखा है और एएस एक स्पर्श रेखा है। एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से, ये एक बाह्य बिंदु ए है, इस पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इसी बिंदु से खींचे गए हैं। तो इन 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। आप लोग पढ़े हैं प्रमेय 10.2 में, ठीक है। तो प्रमेय 10.2 से क्या हो जाएंगे दोस्त, ये जो एपी है, ये जो एपी है, ये जो एपी है वो बराबर हो जाएगा किसके? एएस के, एएस की। ये प्रमेय 10.2 के हेल्प से हम लिख रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? एपी बराबर हो जाएगा एएस के, हो जाएगा ना। आप बोलोगे जी सर इतना हो जाएगा। अब देखिए इतना हम लोगों ने लिखा ना, अब इस स्पर्श रेखा पर चलते हैं। ये भी तो 2 स्पर्श रेखा है, तो ये देखिए पीबी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। आप बोलोगे जी सर ये भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्त ये पीबी जो है बराबर हो जाएगा किसके? बी क्यू के। तो पीबी बराबर बी क्यू हो जाएगा ना, हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए क्या यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये दोस्त, ये भी देखिए ये डीएस बोलिए चाहे एसडी बोलिए, ये बराबर हो जाएगा डी आर के, हो जाएगा ना, हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और नहीं तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्त कि डी आर बराबर डीएस, डी आर बराबर डीएस हो जाएगा, डी आर बराबर डीएस, डी आर, हाँ डी आर बराबर डीएस हो जाएगा। ये 2 स्पर्श रेखा ले रहे हैं तो डी आर बराबर डीएस हो जाएगा ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या आरसी बराबर सी क्यू नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर आरसी
बराबर सी क्यू। ये हम लिखे हैं दोस्तों प्रमेय 10.2 के हेल्प से। अब इनका हम नाम दे देंगे, समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 ना, हम लोगों ने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे, इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त जोड़ते हैं। समीकरण समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 6। जोड़ दीजिए दोस्त। जोड़ते हैं, बायां पक्ष का एक तरफ जोड़ेंगे, दायां पक्ष को एक तरफ जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीबी प्लस में डी आर प्लस में आर सी। इधर आप जोड़िए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस और प्लस में सी क्यू। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस में सी डी। तो इधर हमें ए बी प्लस में सी डी लाना है। तो कैसे लाएंगे, ए बी प्लस में सी डी। तो ए बी कैसे बना है दोस्त, ये ए बी जो बना है वो एपी और पीबी को जोड़कर, एपी और पीबी को जोड़कर बना है ना ए बी। तो देखिए इधर है क्या, ये दोनों एपी, देखिए एपी रहा, क्या पीबी भी है क्या, पीबी, देखिए ये रहा पीबी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, ए बी लिख सकते हैं। बताइए, आप बोलोगे जी सर, तो इसको इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया हम, ए बी लिख दिए, और ये क्या है, प्लस है। अब देखिए, अब हमें चाहिए सी डी, सी डी चाहिए ना, सी डी। तो हमें सी डी किससे मिलकर बना है, आप बोलोगे सर डी आर और आर सी से, डी आर और प्लस में आर सी से बना है। तो क्या इधर है क्या, आप बोलोगे जी सर डी आर प्लस आर सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी। तो देखिए हमें बायां पक्ष तो मिल गया जो हमें चाहिए था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, सरल क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोग को समझना है, सिर्फ अप्लाई होगा प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। अगर वो दो प्रमेय आती है, आप लोग के लिए प्रश्नावली बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। चलिए इतना आप लोगों ने समझा ना। अब बात आती है इधर, इधर हमें चाहिए एडी, तो एडी चाहिए ना, एडी। तो एडी कहां है, एडी, आइए किससे मिलकर बना है, ए एस और प्लस डी एस, ए एस और प्लस में डी एस से मिलकर बना है ना, ए एस प्लस डी एस से मिलकर बना है। तो क्या इधर है क्या, ए एस और प्लस में डी एस, ए रहा ना, तो इसको ए एस और डी एस को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे जी सर, एडी लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे जी सर। अब देखिए प्लस, अब हमें क्या चाहिए इधर, बीसी, तो ये देखिए बीसी ये वाला चाहिए। तो बीसी को बी क्यू और प्लस क्यूसी से मिलकर बना है, तो इधर है क्या, बी क्यू और क्यूसी, है ना। तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं ना, बीसी। क्या बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया क्या, बताइए, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, इति सिद्ध। क्लियर है दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, क्लियर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को क्लियर हो गया कि नहीं। मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए आपके भेजे में उतरा कि नहीं, आपके दिमाग में धस गया कि नहीं। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बस देखने में थोड़ा कठिन लग रहा था, ठीक है, लेकिन अगर प्रमेय आती है दोनों तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो दोस्त। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने लिखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के सामने फिगर भी बना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन कह क्या रहा है मेरे प्यारे मित्र, देखते हैं ध्यान से। बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। फिगर आप लोग के सामने गिवन है, बोल रहे आकृति 10.13 में, भाई आकृति 10.13 कहां है, ये रहा। इसका नाम है दोस्त आकृति, आकृति आकृति 10.13। इस आकृति का नाम है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए हम देख रहे हैं भाई आकृति 10.13 में कहना क्या चाहते हो, हम तो देख ही रहे हैं, अब कह रहा है आगे देखिए। बोल रहा है आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। अब ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश कहां है, तो देखिए एक्स वाई
एक्स डैश वाई डैश, ये रहा, ठीक है, कोमा ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इस वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये बोल रहा है जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है, ये ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। क्लियर है इतना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इतना क्लियर है। आगे देखिए, और स्पर्श बिंदु सी पर, और स्पर्श बिंदु सी ये रहा, ठीक है, पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा क्या है? ए बी है ना, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये एक्स वाई को बिंदु ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी यानी ये वाला कोण हमें 90 अंश प्रूव करना है। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? नहीं ना? तो आइए शानदार तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ये बात याद रखना कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, ठीक है। तो पहले भाई इसमें कुछ रचना कर देते हैं। क्या रचना कर दे सर? तो ये जो केंद्र O है ना, इसको मिला देते हैं हम C से। किससे? C से। ये हम लोगों ने मिला दिया, ये C से हम लोगों ने क्या किया दोस्त? मिला दिया। O को C से मिलाया, हमने रचना क्या किया? O को C से मिला दिया, O को C से मिला दिया। लिखेंगे दोस्त, अब प्रूफ हम करने जा रहे हैं। प्रूफ करने जा रहे हैं ना। अब प्रूफ करने के लिए हमने कुछ इसमें रचना कर दिया भाई। रचना क्या किया? अब देखो ध्यान से, क्या किया रचना? हमने रचना किया कि केंद्र O को C से मिलाया, केंद्र O को C से मिलाया, ये हमने रचना किया। क्लियर? जी क्लियर। सिद्ध करना है, क्या करना है? लिखेंगे भाई, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इसमें आप लोगों को कुछ त्रिभुज नजर आ रहे हैं क्या? आप बोलोगे जी सर, ऊपर दो त्रिभुज है, नीचे भी दो त्रिभुज है। ऊपर भी दो त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या है? एपीओ, एक त्रिभुज है एसीओ, ठीक है। एक त्रिभुज है एपीओ, एक त्रिभुज है एसीओ। तो अगर हम इन दोनों को सर्वांशम प्रूफ कर दें और इसको सर्वांशम प्रूफ कर दें, देखिए इसमें चार त्रिभुज बन रहा है, दो ऊपर दो नीचे। अगर हम ऊपर वाले दो त्रिभुज को सर्वांशम प्रूफ कर दें तो इसी प्रकार नीचे वाले भी दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांशम हो जाएंगे एक दूसरे, इसी प्रकार, ठीक है। जैसा ये है भाई सेम आंकड़ा ये भी है। अगर इसको प्रूफ करते हैं आप सर्वांशम तो नीचे वाला भी हो जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। नहीं तो प्रूफ करेंगे तो ये भी सर्वांशम हो जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन आप इसी प्रकार से काम चला सकते हैं, ठीक है दोस्त। क्लियर है? तो आइए भाई प्रूफ करते हैं। चलेंगे हम त्रिभुज, ऊपर वाले को प्रूफ कर देते हैं। एसीओ, त्रिभुज एसीओ और त्रिभुज एपीओ में, एपीओ में। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर। क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इसमें देखेंगे आप कि जब हम ले रहे हैं त्रिभुज एपीओ और एसीओ, तो इसमें एओ जो है उभयनिष्ठ है। एओ क्या है? उभयनिष्ठ है। एओ क्या है? उभयनिष्ठ है। तो देखिए ये एओ का नजर आ रहा है, देखो इसमें भी है एओ, एओ दोनों त्रिभुज में है ना। तो ये एओ बराबर एओ क्या है? उभयनिष्ठ है। एक भुजा हमें मिल गई भाई, एओ बराबर एओ, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। कारण भी लिखना है आप लोगों को, उभयनिष्ठ है। इतना लिखा? जी सर इतना हम लोगों ने लिखा।
अब देखिए ध्यान से, अब क्या हम अप्लाई कर दे क्या भाई, प्रमेय 10.2 अप्लाई कर दे क्या, कि जो ये है देखिए, ये स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है ना, दो स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हो जाएंगी क्या, कैसे हो जाएंगी सर, प्रमेय 10.2 से, तो एपी बराबर एसी हो जाएगा क्या, एपी एपी बराबर एसी हो जाएगा क्या, आप बोलोगे जी सर एपी बराबर एसी कैसे हुआ भाई, प्रमेय प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से हुआ सर। अब देखिए, अब देखिए जो त्रिज्या है दोस्त, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या है ना, ये पीओ और सीओ क्या है, एक त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो ओपी ये त्रिज्या है ना, इसको आर से नोट कर रहा है, ये भी आर है, ठीक है, तो पीओ पीओ बराबर क्या हो जाएगा, सीओ, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, तो देखिए हमें तीन भुजाएं क्या मिल गई, समान मिल गई, तो ट्रिपल एस कसौटी से कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज एपीओ एसीओ सर्वांगसम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होंगे, तो ध्यान से जरा देखिएगा, इसमें दो कसौटी लग सकती है, एक तो ट्रिपल एस वाली, एक और कौन सी है सर, एक आर एच एस वाली, आर एच एस कैसे लगेगी, तो देखिए भाई कि ये जो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता, और भाई यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता, क्यों सर, ये भी स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री का, यानी कोण P बराबर हो जाएगा कोण C के, 90 डिग्री के है, ठीक है, और ये क्या हम लोग का हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने का भुजा, कर्ण 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, तो आर एच एस लग से नहीं सकता है क्या, आर एच एस, आर से राइट एंगल हमें मिल गया 90 अंश का कोण, एच के क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और एस मतलब एक भुजा तो हमें यही मिल गई, एपी और एसी, तो आर एच एस कसौटी भी इसमें लग सकती है, ये बात याद रखिए, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कसौटी लगा सकते हैं, कोई गलत करने वाला नहीं, ठीक है ना, चलिए, ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे मित्र, हमने ट्रिपल एस कसौटी लगाई, कोई बात नहीं, दोनों कसौटी हमें आनी चाहिए भाई, 4-5 कसौटियां हैं सर्वांग प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, चलिए, अब देखिए ये त्रिभुज एपीओ ना, त्रिभुज एसीओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एपीओ की, ये सर्वांगसम हो गया, अब भाई यहाँ पर कसौटी लिख दीजिएगा, ट्रिपल एस कसौटी से, ट्रिपल एस कसौटी से, ठीक है, ये त्रिभुज एसीओ और एपीओ सर्वांगसम हो गए एक दूसरे के, तो भाई जस्ट जब सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये कोण जो है नाम दे दे रहे हैं हम, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कोण एक, इसको नाम दे दो भाई, इसको नाम दे दो कोण दो, तो कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा क्या, बताइए, कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा क्या, आप बोलोगे जी सर कैसे हो जाएगा, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से, तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के, कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो के, ये समीकरण एक मान, आप बोलोगे सर आपने इन्हीं दो संगत कोण को बराबर क्यों दिखाया, आप इसको भी दिखा सकते हैं ना, जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन हमें जहां प्रूव करना है हम वहीं चलेंगे, ठीक है, हमें तो प्रूव करना है ना, कोण ए ओ बी, इसको ध्यान रखते हुए हम चलेंगे, ठीक है, तो ये भाई कोण एक हो गया, ये कोण दो हो गया, इसको 3 बोल दो, ये हो गया 4, और ये पूरा जब निकालेंगे तो इन चारों को जोड़कर तब ये पूरा निकलेगा, ठीक है, कोण पी ओ क्यू लिख लेगा, अब ध्यान से देखिए इसमें, इसी प्रकार ये हो जाएगा सीओ बी, बी सी ओ और बी क्यू ओ, क्या हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा सर्वांगसम, इसी प्रकार जब ऐसे ही सॉल्व कर देंगे भाई ये भी सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए
इसी प्रकार से आप लोग का काम चल जाएगा, ठीक है, कोई एग्जाम में काटने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बीसीओ, त्रिभुज बीसीओ ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बीक्यूओ के, बीक्यूओ के, ठीक है। तो यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं क्या, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। यहां पर लिखे नहीं है क्या, सीपी सीटी से, यहां पर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से, ठीक है। सीपी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है, सीपी सीटी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी संगत भाग, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सीपी सीटी से, यहां पर भी लिखिएगा सीपी सीटी से, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो पीक्यू व्यास नजर आ रहा है ना, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, पीक्यू एक सरल रेखा है। तो इस पर जो कोण ओ बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, बनेगा कि नहीं। कोई सरल रेखा होती है दोस्त, इस पर कोण बनता है हमेशा 180 अंश का, बनता है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बनता है, बनता है ना। तो देखिए ध्यान से, ये इसको मिटा दे रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप कि लिख दीजिए एक लाइन कि पीक्यू एक सरल रेखा है, चूंकि पीक्यू पीक्यू एक सरल रेखा है, इसलिए भाई इसलिए कोण पीओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा ना। कोण पीओ क्यू बराबर 180 अंश हो जाएगा, नहीं। आप बोलोगे जी सर हो जाएगा। कोण पीओ क्यू यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा नहीं निकालना है, हमें इतना निकालना है, 2 और 3 निकालना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 निकालना है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जोड़ोगे तो ये पूरा आ जाएगा ना, तो ये ए ओ बी आ जाएगा ना। आप बोलोगे जी सर। तो यहां पर देखिए हमें 1 और 4 को नहीं निकालना है, तो भाई कोण पी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे जी सर। यहां पर लिखिए कोण 1 भाई, कोण 2 भाई, कोण 3 भाई, अब प्लस में कोण 4 बराबर क्या हो गया, 180 अंश। जी बिल्कुल हो गया, हो गया कि नहीं। आप बोलोगे जी सर। अब हमें चाहिए यहां पर कोण 3 ना, नहीं कोण 2 चाहिए और कोण 3 चाहिए। ये कोण 1 और कोण 4 को हटाना है। कैसे हटाएंगे भाई, कैसे हटाएंगे जी। देखिए यहां पर कोण 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं नहीं। कोण 1 के बराबर कोण 2 है तो लिख सकते हैं ना, कोण 1 के जगह कोण 2 समीकरण 1 से, अब प्लस ये कोण 2 को एज इट इज, अब प्लस कोण 3 को भी एज इट इज। अब ये कोण 4 कैसे हटेगा भाई, समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पर कोण 4 की जगह कोण 3 लिख सकते हैं ना, जी बिल्कुल। अब बराबर में 180 अंश। जी क्लियर। आप बोलोगे जी सर क्लियर। अब देखिए भाई जोड़ दो, कोण 2 क्या हो जाएगा, 2 कोण 2 हो जाएगा ना, अब प्लस कोण 3 तो 2 कोण 3 आ जाएगा बराबर में 180। अब देखिए दो उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या, बाहर ले लीजिए, दो उभयनिष्ठ, अंदर बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 अंश। अभी देखिए 2 गुना में उधर धकेलेंगे तो कहां जाएगा, भाग में, तो खत्म होगा 90 बार। तो भाई हम लोग को RHS तो मिल गया, सॉरी हाँ राइट हैंड साइड तो मिल गया 90 अंश। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या मिल रहा है, क्या कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी लिख सकते हैं ना। आप बोलोगे जी सर, कोण ए ओ बी बराबर में 90 अंश, यही तो प्रूव करना था। आप बोलोगे सर ओ हो यही तो प्रूव करना था, अतः यहां पर लिख सकते हैं, अतः RHS नहीं LHS ना, LHS बराबर RHS हम लोग का प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो प्रूव्ड हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया दोस्त, ठीक है ना।
तो अब मिलेंगे आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब लगा होगा, शानदार लगा होगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से अब कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।